खारा बारा बारा मामा मामा मसीह यीशु में आप सबको सलाम। खुदावंद का शुक्र हो आज इस खूबसूरत दिन के लिए जो उसने हमारी ज़िंदगी में बख्शा कि हम उसके कलाम पर ध्यान दें और उसकी पाक हजूरी की तले उसके नाम को मुबारक कहें। आमीन। सब कहेंगे हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो कि हम जब भी उसकी हुजूर झुकते हैं और उसके ज़रूर दुआ करते हैं, उसके ज़रूर गीत गाते हैं, तो वो ज़रूर अपना निशान हमें दिखाता है। आमीन। वो किसी न किसी तरीके से हम पर अपने आप को जाहिर करता है। ये उसका प्यार है कि वो अपने लोगों को के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। ये खुदावंद का फजल है कि वो अपने लोगों को अब तक संभाले हुए है। आज खुदावंद का मैं शुक्रगुजार हूँ एक इस खूबसूरत दिन के लिए। पिछले तकरीबन पूरा हफ्ता एक फैमिली मुझे कॉल कर रही थी बार बार कि उनके लिए दुआ करनी थी। वो बेटे को डॉक्टरों ने कहा कि ये ज़िंदा नहीं रहेगा, इसकी डेथ हो जाएगी क्योंकि उसको कैंसर है उसकी अंतड़ियों में। तो 3-4 दिन से लगातार हम उनके लिए दुआ कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मैं समझ नहीं पाया कि जब भी वो हमें कॉल करते थे तो हम दुआ कर रहे होते थे, लेकिन जब कल हम उनके घर गए, उनके साथ मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा ठीक है आप आ जाएं। लेकिन मैं और पास्टर सुलेमान जब हम उनके घर गए तो वो घर पर ही नहीं मिले। उनकी फैमिली तो घर पर थी, लेकिन वो बेटा जो बीमार था वो भी, और उसका वालिद हमें नहीं मिला। और हमने वहाँ पर दुआ की। दुआ करने के बाद हमने कहा कि इनको, इस बच्चे को, क्योंकि इस कंडीशन में है कि वो पार्टीज़ में जा सकता है तो फिर वो चर्च भी आ सकता है, तो आप इसको चर्च लेकर आइएगा। तो आज उन्होंने मुझसे मेरा फ़ोन नंबर लिया। आज तकरीबन मैंने 10:30-11 बजे तक उनको बार बार कॉल की है, लेकिन उन्होंने कॉल उठाई ही नहीं। तो फिर मैंने उनके लिए दुआ की। मैं कहा खुदावंद मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा कि ये क्या हो रहा है। लेकिन जब मैं उसके लिए दुआ कर रहा था तो मैंने फील किया कि उनके घर में एक कर्स है, लानत है, और उस कर्स को खुदा दूर कर सकता है। लेकिन समटाइम हम अपनी कर्सेस को छोड़ते नहीं हैं। अपने आबा अजदाद से जो कर्स हमें मिल रही होती है, जो लानत आ रही होती है हमारी लाइफ में, हम उसे छोड़ते नहीं हैं, जिसकी वजह से हम अब मौत की तरफ तो जाते हैं लेकिन ज़िंदगी की तरफ नहीं आते। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जिन्होंने दुआ की है, झुके हैं, और उनकी ज़िंदगी में खुदा ने अजीब और जलाली काम किए हैं। आमीन। आज ये पिछला पूरा हफ्ता हमने काफ़ी दुआ की, खुदा उनके ज़रूर झुकते रहे, दुआ पर दुआ करते रहे। बारहा हमने लोगों को विज़िट किया और कल रात को भी हम विज़िट में थे। पिछले हफ्ते मेरी मुलाकात ब्रदर नवीद और उनकी अहलिया से हुई। वो इस वक्त चर्च में हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारी बात को माना और वो चर्च में, हमारी नहीं, उन्होंने उस वक्त रूल कुदस की आवाज़ को सुना है और वो चर्च में है। आमीन। और याद रखिए, जब आपके साथ कोई नसीहत की बात या कलाम की बात की जाए तो उसको बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। समटाइम खुदा का रूह इस तरह से बात करता है कि अगर हम उसको पिक कर लें तो खुदा एकदम से में उठा खड़ा करता है। आमीन। और बहुत सारे लोगों को मैंने अपनी लाइफ में देखा है जिन्होंने आवाज़ को सुना है और बरकत पाई है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आवाज़ को नहीं सुना और वो फिर वो मुसीबत में गिर गए। मुझे याद है काफ़ी अर्सा पहले मैं गुजरांवाला में एक इलाका में इबादत के लिए गया, और वहाँ पर जो कन्वेंशन थी वो थी, एक नहर है वहाँ पर, नहर के किनारे, नहर का नाम है छिछर वाली नहर। उसके किनारे के ऊपर उन्होंने टेंट लगाए हुए थे। बड़ा अच्छा इंतज़ाम था, लेकिन सर्दी बड़ी थी क्योंकि सर्दियों के दिन थे और वहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी थी क्योंकि नहर के किनारे थे। तो वहाँ पर जिस पास्टर ने मीटिंग का एहतमाम किया
उनका नाम था पास्टर लाजर। अभी भी आप में से किसी को गुजरांवाला में जाने का मौका मिले तो आप गुजरांवाला चांदा किला में जाएं और चांदा किला में किसी से भी पूछे हमने पास्टर लाजर के घर जाना है तो वो आपको मेन रोड से छोड़ के आएंगे उनके घर में। उनके घर में खुदा ने बड़ा अजीब काम किया। इबादत में थे, हम दुआ कर रहे थे तो मेरे साथ पास्टर जमशेद दानिश थे। हो सकता है वो नेट पे ये मैसेज सुने तो उनको याद आएगा। तो वो मेरे साथ थे और हम वहाँ पर इबादत में थे। पास्टर जमशेद दानिश ने वहाँ पर कलाम सुनाना था, लेकिन जब हम वहाँ पर कलाम के बाद दुआ कर रहे थे तो खुदा ने कलाम करके कहा, मेरी पहली दफ़ा उनके साथ मुलाकात हुई उस पास्टर लाजर के साथ, तो खुदा ने कहा देख तनवीर, इसके 6 बेटियां हैं और ये मेरे साथ चलता है और उसे क्या आने वाले साल में इसी दिन इसके घर में बेटा होगा। अब वहां पर क्राउड बहुत ज्यादा था और समटाइम हमारा यकीन ईमान ऐसा लोगों का बन गया है कि वो खुदा की आवाज को आज तक यही समझते हैं कि खुदा कलाम नहीं करता। हम लोग ये समझते हैं कि खुदा कलाम नहीं करता और बहुत सारे लोगों को, खातमों को मैंने देखा कि वो समझते हैं कि बस ये जो बाइबल है ना यही खुदा का कलाम है। खुदा आज बोलता नहीं है। एक्चुअली उनका खुदा गूंगा हो सकता है लेकिन हमारा खुदा गूंगा नहीं है। आमीन। वो आज भी इंसानों के मामलात को खोलता और बात करता है। और मैंने कहा जी पास्टर लाजर यहां पर मौजूद हैं, वो सामने आ जाएंगे और खुदा ने उनके लिए ऐसे कलाम किया। पास्टर जमशेद दानिश को बोलूंगा ठीक है बुलाओ। जब हमने उनके लिए मिलकर दुआ की तो अगले साल उसी महीने की उसी डेट पर उनके घर में बेटा पैदा हो गया। आमीन। खुदा अजीब काम करता है। हम इन दिनों में क्योंकि सीख रहे हैं, एक रुख पे हम चल रहे हैं, ईमान के रुख पर। पहले हमने सीखा याकूब के बारे में, फिर हमने सीखा लूत के बारे में, फिर लूत के साथ साथ हमने इब्राहिम के बारे में सीखा। आज हम उसी ईमान की कड़ी में एक ईमानदार बुजुर्ग इसहाक के बारे में सीखेंगे। आमीन। किसके बारे में सीखेंगे? इसहाक के बारे में। आइए मेरे साथ खुदा के पाक कलाम को खोलिए। आज कलाम को सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे और अपने ईमान को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि बाइबल मुकद्दस कहती है कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। और जब हमारा ईमान ही नहीं होगा तो हम उसको पसंद नहीं आ सकते, क्योंकि लफ्जी ईमान खुदा को पसंद नहीं। ईमान प्रैक्टिकली ईमान होना चाहिए। हमारा ईमान अमली ईमान होना चाहिए। हमारा ईमान ऐसा नहीं होना चाहिए कि खुद 10 साल तो बंदा परेशान होवे ते भाई साहब कहे भाई जी मैं थोड़े से दुआ करा तो तुसी ठीक हो जाओगे। हाँ जी क्यों नहीं, दुआ करो मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरा बड़ा ईमान है। तो दुआ करने के बाद वो भाई होरी फिर किते होर पहुंचे हो, 10 दिन चर्ची ना हो, दुआ ही ना करन ते किते होर पहुंचे हो तो कहन हाँ जी मैं फलां बंदे को गया सा तो वहाँ पर मैंने मेडिसिन खाई है, ये किया वो किया, पर भाई जी को फर्क नहीं पिया। तो दुआ के वक्त जो कहा था कि मेरा ईमान, तो वो कहाँ गया? मेरी बात को आप समझ रहे हैं? ये ने लफ्जी ईमान, लोगों के अपनी इज्जत बनाना, मेरा बड़ा ईमान है, ये ईमान नहीं होता। ये सिर्फ हमारे लफ्ज होते हैं जो हमारे अंदर हैं, लेकिन ईमान प्रैक्टिकली ईमान होता है। आमीन। ईमान एक अमल है, ईमान लफ्ज नहीं है। आइए बाइबल मुकद्दस में से हम एक कदम और आगे बढ़ाते हैं ईमान की तरफ। मेरे से निकालिए पैदाइश की किताब, उसका 26वां बाब और उसकी 12वीं आयत को खुदा के पाक कलाम में से पढ़ेंगे। और मैं खुदा के खादम पास्टर सुलेमान से इल्तिमास करूंगा कि इस आयत को पढ़ने में हमारी रहनुमाई की जाए। पैदाइश की किताब उसका 26वां बाब और उसकी 12वीं आयत को खुदा के पाक कलाम में से सीखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। और इसहाक ने उस मुल्क में खेती की और उसी साल उसे 100 गुना फल मिला और खुदावंद ने उसे बरकत बख्शी। आमीन। मैं चाहूंगा आइए चंद लम्हे अपनी आंखों को बंद करेंगे। जलाल के बादशाह यीशु मसीह नासरी के नाम से मेरे मालिक, मैं अपने आप को, यहाँ पर मौजूद तेरे लोगों को और कुदूस जो बाहर
अपने घरों में कलाम को सुनते हैं, उन बहनों को, उन भाइयों को तेरे हाथ के तले कर देता हूं। आज अब आसमानी मज़हब पर से जो कुछ तेरा रूए हक तेरे लोगों को सिखाए, तेरे लोग उसके इफ्ज कसरत से ईमान को पाएं और तेरा कादर यीशु नाम जलाल पाए। यीशु के नाम से मांग लेते हैं, सब कहेंगे आमीन। बाइबल मुकद्दस में इसहाक के बारे में जब हमने इस आयत को पढ़ा है कि इसहाक ने उस मुल्क में खेती की, और जब उसने उस मुल्क में खेती की और उसी साल उसे 100 गुना फल मिला और खुदावंद ने उसे बरकत बख्शी। हम समटाइम किसी शख्स की बरकत को देखकर खुदा के हुजूर कहते, खुदावंद इन्हों इतनी बरकत दी तो मैनू क्यों नहीं दी? खुदावंद इसको तूने इतना दे दिया है तो मुझे क्यों नहीं दिया? खुदावंद तूने इसे इतनी बरकत बख्श दी है और मुझे क्यों नहीं बख्शी? और यही जब हम इस आयत को पढ़ते हैं तो हमारे दिल में एकदम से बात आती है कि खुदा ने उसे कितने गुना दे दिया? 100 गुना, 100%। खुदा ने उसे 100 गुना दिया। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है इसहाक ने खेती की। इसहाक ने क्या बोया? बीज बोया। इसहाक के पास बीज थे और उसने बीज बोए, और जब उसने बीज बोए तो फिर उसने वहां से 100% फसल को पाया। हम में से बहुत सारे लोग जॉब्स करते हैं, बहुत सारे लोग कारोबार करते हैं, उनके अपने बिजनेस हैं। हम अपनी लाइफ में हर महीने 10 तारीख तक अपनी सैलरी को लेते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी सैलरी को 30 तारीख तक खर्च करने के बाद भी उनके पास पैसे होते हैं। वो अपने घर में कुछ ना कुछ नया बनाते हैं, कुछ ना कुछ औरतें कोई ना कोई चीज नहीं खरीदती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घर में बहुत से पैसे आते हैं, लेकिन वो पैसे उनके घर 10-15 तारीख के बाद खत्म हो जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घर में रुपया पैसा बहुत ज्यादा आता है, लेकिन उनके अखराजात कम होते हैं, फिर भी उनके पास पैसे नहीं होते। हमारी लाइफ में मुख्तलिफ तरह के प्रॉब्लम्स हैं, हम उन प्रॉब्लम्स में घिरे हुए हैं। हमारे आसपास गड़े हैं जहां पर हमारे पैसे आते हैं, हमारी बरकत आती हैं, और उन गड़ों में गिरती है और गायब हो जाती है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके पास बड़ा पैसा आता है, वो बिजनेसमैन हैं, वो एक जॉब से ज्यादा पैसा कमाते हैं, लेकिन फिर भी उनके हालात, जब हम उनके घरों में जाते हैं तो उनके हालात हमें अच्छे नजर नहीं आते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा कम होता है, लेकिन वो आपको बड़े बाबरकत नजर आएंगे। बाइबल मुकद्दस में आज हम इन्हीं बातों को सीखेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुदा के साथ चलते हैं और खुदा उन्हें बरकत देता है। आज याद रखिए इस बात को कि हमारी बरकत का जो ताल्लुक है वो डायरेक्टली खुदा के साथ है। हमारी बरकत का ताल्लुक डायरेक्टली हमारे खुदा के साथ है। हमारे खुदा के साथ जो हमारा ताल्लुक है वो हमारी बरकत बनती है। अगर हमारी खुदा के साथ हमारा रिलेशन अच्छा नहीं है तो फिर हमें बरकत कम मिलती है। हमारे 30 दिन प्रॉब्लम्स में गुजरते हैं। हमारी सैलरी हर साल बढ़ती तो है 10%, 20%, लेकिन उसी तरह ही हमारी प्रॉब्लम्स भी 10%, 20%, 30% बढ़ती है। और उसकी वजह हमारे अपने प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको हम खुदा के सामने रखते नहीं हैं। हमारे ईमान की कमी होती है जिसको हम खुदा के साथ शेयर नहीं करते। हमारी लाइफ इतनी कठिन गुजर रही है कि हम अपने आप को खुदा के साथ सही चला नहीं पाते। थोड़े दिनों में भाई नवीद मेरे घर में थे और वो मुझे बता रहे थे कि भाई हम बहुत पैसा कमाते हैं, हमारे घर में बड़ा पैसा आता है, लेकिन हम तीनों भाई प्रॉब्लम्स में हैं। सॉरी टू से, मैं इसको ओपनली आपको सिखाना चाहता हूं, ऐसा हमारे घरों में होता है, बहुत से घरों में ऐसा है। बहुत से घरों में, खानदानों में, जिंदगियों में हम खुदा के साथ ताल्लुक को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करते, और हम कोशिश ये करते हैं कि जो पैसा आए हम उसको जरूरत के मुताबिक खर्च भी करते हैं, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स हमें नहीं छोड़ते। इस आयत को एक पेज को चेंज कर लीजिए, पीछे चलेंगे,
26वें बाब के शुरू में मैं पढ़ता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। और उस मुल्क में उस पहले काल के अलावा जो इब्राहिम के अय्याम में पड़ा था, फिर काल पड़ा। तब इसहाक जरार को फिलिस्तियों के बादशाह अबीमलेक के पास गया और खुदावंद ने उस पर जाहिर होकर कहा कि मिस्र को ना जा, बल्कि जो मुल्क मैं तुझे बताऊं उसमें रह। आमीन। बाइबल मुकद्दस में अभी हमने पढ़ा कि इसहाक ने बीज को बोया और जब उसने बीज को बोया तो बीज ने फल उसको 100% दे दिया, 100% दिया। और बाइबल मुकद्दस में जब हम इसी चैप्टर को पहली वर्ष से पढ़ना शुरू करते हैं तो बाइबल में लिखा है कि इब्राहिम के दौर में काल पड़ा था और इसहाक के दौर में भी काल पड़ा। जिस तरह से आज हमारे दौर में भी काल है, हमारे घरों, हमारी खानदानों, हमारी जिंदगियों में, हमारी जॉब्स में काल पड़ा हुआ है। जरा अपने आप को इसहाक की जगह पर लाइए, थोड़ी देर के लिए इसहाक की जगह पर लाइए। इसहाक का वालिद ना रहा, इसहाक ने क्योंकि एक अच्छी जिंदगी गुजारी थी। जब इसहाक ने अपनी आंखें खोली तो उसका बाप एक बहुत बड़े कबीले का सरदार था और इर्द गिर्द के दूसरे कबीले के लोग इब्राहिम को बड़ा जोरावर शख्स मानते थे और वो मानते थे कि ये खुदा का बाबरकत शख्स है। इसहाक ने अपनी लाइफ बड़े बादशाहों की तरह गुजारी है, बड़ी अच्छी उसने लाइफ गुजारी। लेकिन जैसे ही उसके बाप की वो दुनिया से कूच कर गया तो इसहाक फिर अकेला रह गया। इसहाक क्योंकि थोड़ा नरम मिजाज शख्स था, इसकी लाइफ कुछ सादा सी थी लेकिन बड़ी आजमाइशों में से ये नहीं गुजरा था। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब इब्राहिम के दौर में काल पड़ा तो खुदा ने इब्राहिम से कोई बात नहीं की। इब्राहिम ने अपना सफर जरार की तरफ किया और जरार के रास्ता से वो मिस्र में चला गया, क्योंकि वो अपने कुंबे का सरबरा था और उन्हें उसके लिए खुराक को चाहिए थी। तो वो मिस्र में चला गया और वहां पर उसने खुराक को पाया और अपने लोगों को खिलाया। जब वक्त काल खत्म हुआ तो वो फिर मुल्क कनान में आ गया। इसी तरह खुदा ने उसकी लाइफ में बात नहीं की। याद रखिए, खुदा हर एक की जिंदगी में उसके हालात के मुताबिक बात करता है। अगर हम अबरानियों के खत को पढ़ें तो वहां पर लिखा है खुदा तरा बतरा और हिस्सा बा हिस्सा कलाम करता है। आमीन। खुदा सबके साथ एक तरह की बात नहीं करता। खुदा हर दफा फरिश्ते को नहीं भेजता, खुदा हर दफा आग के शोलों को नहीं भेजता। खुदा किसी चीज का वो कह लीजिए कि किसी चीज में बंधा हुआ नहीं है कि खुदा हर बार गार में बात करे या खुदा हर बार पहाड़ पर बात करे। खुदा इन चीजों से बहुत बड़ा है। खुदा हर एक के लिए अलग तरह से बात करता है। अगर खुदा ने इब्राहिम को नहीं रोका तो नहीं रोका। खुदा ने इसहाक के बाद उसके बेटे जब यकूब की बात आई तो यकूब को खुदा ने कहा कि अब काल है तो तू मुल्क मिस्र में जाने से ना डर। बाइबल में कुछ इसमें लिखा हुआ है ना डर। और यकूब के दौर में जब काल पड़ा तो वो मुल्क मिस्र में गया अपने बेटे यूसुफ को मिलने के लिए, और काल के दिनों में वो वहीं पर रहे और उन्होंने वहां पर खुराक खाई, जिंदा रहे। लेकिन यहां पर जब इसहाक की बात आती है तो खुदा ने उससे कहा कि तूने मिस्र को नहीं जाना, बल्कि तूने जरार में रहना है। मुल्क कनान का एक हिस्सा है जरार। उसने कहा तूने जरार में रहना है। जरार का लफ्जी मतलब है टेम्परेरी होम। टेम्परेरी होम यानी कि एक ऐसा घर जो किराए का लिया हुआ हो, किराए की जगह। और ये जरार में रहा और जरार में रहकर ये उस इलाके में जब रहता है तो जब खुदा ने इसे कहा कि तू यहां पर रह तो खुदा ने इसके साथ बात की, खुदा ने इसके साथ कलाम किया। और कलाम क्या किया, मेरे साथ बाइबल मुकद्दस को खोलिए, अगली आयत को पढ़ते हैं। और खुदा ने उससे बात की और खुदावंद ने उस पर जाहिर होकर कहा कि मिस्र को ना जा, बल्कि जो मुल्क मैं तुझे बताऊं उसमें रह। तू इसी मुल्क में क़याम रख, मैं तेरे साथ रहूंगा और तुझे बरकत बख्शूंगा, क्योंकि मैं तुझे और तेरी नस्ल को ये सब मुल्क दूंगा और मैं उस कसम को जो मैंने तेरे बाप इब्राहिम से खाई पूरा करूंगा। मैं तेरी औलाद को बढ़ाकर आसमान के तारों की मानद कर दूंगा और ये सब मुल्क तेरी नस्ल को दूंगा और जमीन की सब कौमें
तेरी नस्ल के सबब से बरकत पाएंगी। आमीन। और खुदा ने जब ये बातें इसहाक के साथ की, इसहाक को नजर आया खुदा, और उसने जब बात की इसहाक को, क्यों? कि उसका बाप बताता था कि मेरा खुदा जिंदा खुदा है, वो बोलता है, कलाम करता है, तेरे साथ बात करेगा, जब वक्त आएगा तो तेरे साथ वो जरूर बात करेगा। मेरा बेटा मुझे समटाइम कहता है, पापा जी मैंने पानी के बपतिस्मा लेना है। हो सकता है इसहाक भी इब्राहिम को कहता हो, बाबा जी मैं भी खुदा ने देखना है, मैंने भी उससे बात करनी है, तेरे साथ खुदा बातें करता है, मुझसे भी बात करे। लेकिन जब वक्त आता है तो खुदा अगली नस्ल से बात करता है, और खुदा ने अगली नस्ल से वही बात की जो पिछली नस्ल से बात की। खुदा ने इब्राहिम से भी बात की थी। खुदा ने इब्राहिम को कहा था, मैं तेरी नस्ल को बरकत दूंगा, उसे ये मुल्क दूंगा, तेरी जो नस्ल है उसके सबब से गैर कौमें, गैर दूसरे कबीले बरकत पाएंगे। और वही सेम कलाम खुदा ने इसहाक के साथ कर दिया। इसहाक अब वहां पर ठहरा था जहां पर ईमान की नस्ल चल रही थी। आज इसहाक इब्राहिम की सीट पर खड़ा था और उसे ईमान पर खड़ा होना था। और जब वो ईमान पर खड़ा हुआ और उसने फैसला किया कि मैं जरार में रहूंगा, और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जरार में उसकी बीवी को छीन लिया गया। जब उसकी बीवी को छीना गया तो उसको उस इलाके के बादशाह ने, आई थिंक अबीमेलेक, उसने देख लिया कि ये अपनी बीवी के साथ इस तरह से बिहेव कर रहा है जैसे अपनी, वो उसको बहन में कहता था, तो बहन के साथ इस तरह से बिहेव कर रहा है जैसे बीवियों के साथ। तो उसने उसको डांटा कि तूने ऐसा क्यों किया। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उस बादशाह ने उसकी बीवी उसे लौटा दी, और उसने वहां पर काल था लेकिन उसने बीज को बोया। आमीन। काल था और क्या किया उसने? बीज को बोया। जब काल हो तब बीज बोए तो मैं समझता हूं कि यह बेवकूफी है, लेकिन उसके ईमान ने वहां पर उसे बरकत दी। बाइबल मुकद्दस ये इस बात की बयान करती है कि इसी चैप्टर के शुरू में बताया गया है कि उस मुल्क में काल था और उसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी थी अपनी बीवी की, बच्चों की, अपने पूरे कबीले की, और वो वहां पर बंजर जमीन में बीज को बो देता है। ये ईमान है। ईमान है, बंजर जमीन में वो बीज को बोता है। हो सकता है क्योंकि वो जरार में उसकी अपनी मलकियत नहीं थी, उसने वहां के किसानों से कहा होगा कि मुझे अपनी जमीन दे दीजिए, मैंने यहां पर अपना बीज बोना है। हो सकता है इसहाक के पास सिर्फ वही हो जो उसके पास खाने के लिए था, और उसने उसी में से कुछ लेकर जमीन पर हल चलाया, और उसने अपने नौकरों से हल चलवाया होगा, वहां पर उसने बीज बो दिया। क्यों? उसको खुदा ने कहा था कि तू यहां पर रह, मैं तुझे यहीं पर तेरी नस्ल को बरकत दूंगा। उसने उस कलाम को अपना ईमान बना लिया। आमीन। जब हम कलाम को सुनते और अपना ईमान बना लेते हैं तो फिर खुदा बरकत देता है। अब जब उसने बीज बोया, हो सकता है कि जरार के लोग इसहाक के साथ उसको मजाक करते हों। देखो, पूरे मुल्क में कहीं पर फसल नहीं, ना बारिश हो रही है, ना पानी है, लेकिन ये देखो बेवकूफ इंसान फसल बो रहा है, ये हल चला रहा है, इसने बीज बो दिया है। लेकिन याद रखिए, खुदा किसी चीज के ताबे नहीं है, खुदा के ताबे हर चीज है। खुदा को जरूरत नहीं कि वो फसल को उगाने के लिए उसको पानी दे, खुदा को जरूरत नहीं कि वो बादल लाए तो बारिश हो। खुदा अजीम खुदा है, वो नामुमकिनात का खुदा है। वो खुश्क जमीन से भी पानी निकालता और फसल को हरा भरा करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। जब उसने फसल को बोया, उसने बीज को बो दिया, हो सकता है उसका ईमान हो, वो अपने बच्चों को, अपने इर्द गिर्द दोस्तों को कह रहा होगा, देखना मुझे खुदा बरकत देगा क्योंकि मेरे बाप को मेरे खुदा ने बरकत दी थी। हालेलुया। और उसने बरकत पाई। हो, खुदा को जरूरत नहीं कि वो हमें बादल दिखाए, खुदा को जरूरत नहीं कि वो वहां पर ट्यूबवेल लगाकर पानी निकाले, ना खुदा को जरूरत है कि वो ठंडी हवा चलाए। खुदा ये सब कुछ ना भी करे तो भी बीज फल लाता है। हालेलुया। खुदा अजीम खुदा है। और मुल्क में काल था, लेकिन इसहाक ने बीज को बोया और फल को पाया। हालेलुया। आइए मेरे साथ बाइबल मुकद्दस को खोलिए, मेरे साथ निकालिए, आगे बढ़िए।
यूहन्ना रसूल की अंजील, उसका पहला बाब खोलेंगे मेरे साथ। और 12वीं आयत को खुदा उनके पाक कलाम में से पढ़ेंगे। 12वीं आयत से ध्यान के साथ सुनिएगा, ध्यान के साथ जी, कोई भी पढ़ने में रन में करे। 12वीं बाब पहले चैप्टर की 12वीं आयत। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। आमीन। यानी उन्हें जो उस पर क्या लाते हैं, ईमान लाते हैं। सब बोलेंगे जो उस पर ईमान लाते हैं, जो उस पर ईमान लाते हैं। याद रखिए, जो ईमान लाता है उसके लिए वो बड़ा ही वफादार खुदा है। उसे वो सिर्फ इब्राहिम का बेटा नहीं बल्कि अपना बेटा बनाता है। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस हमें ये सिखाती है कि जो ईमानदार हैं, जब वो बीज बोते हैं, ना वो हालात को देखें, ना वो मौका को देखें। जब खुदा ने कह दिया है तो फिर कह दिया है, फिर वो होकर रहेगा। आमीन। बाइबल मुकद्दस में अगर हम अंजील को खोल कर देखें तो अंजील मत्ती रसूल की अंजील उसका 25वें बाब में आपको एक ऐसा ईमानदार शख्स मिलेगा, एक ऐसा मालिक मिलेगा जिसने अपने 3 नौकरों को तोड़े दिए। एक को 5, एक को 3, आई थिंक एक को 1। खुदा हम सबको ईमान की कुवत उनके हमारी लियाकत के मुताबिक हमें देता है। खुदा सबको बांटता है। खुदा किसी को जीरो नहीं करता, खुदा सबको देता है और खुदा ने सबको दिया। बाइबल मुकद्दस में लिखा है वो अपने मुल्क को गया, वो कहीं और चला गया। आइए पढ़ते हैं बाइबल मुकद्दस में से, इसको सीखते हैं। हम आज देखेंगे कि ईमान से खुदा हमें क्या बरकत देता है। मत्ती रसूल की इंजील और उसका 25वां बाब और उसकी 14वीं आयत से खुदा के पाक कलाम में से पढ़ते हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, क्योंकि ये उस आदमी का सहाल है जिसने परदेश जाते वक्त अपने घर के नौकरों को बुलाकर अपना माल उनके सुपुर्द किया। क्या किया जी? अपना माल उनके सुपुर्द किया। खुदावंद रब्बुल फाज के पास हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और वो है ईमान। जिस तरह से उन्हें मेरे आबा अजदाद को ईमान दिया, उसने ईमान की राह से मुझे और आपको फिर ईमान बख्शा। उसने हमें अपने फर्जंद बनने का हक बख्शा। वो नौकरों को बेटे बनाता है और उनको अपनी मलकियत देता है। जब उसने हमें अपनी मलकियत दी, तो जब वो मलकियत दे रहा है तो बाइबल मुकद्दस में 15वीं आयत में लिखा है और एक को 5 तोड़ दिए और दूसरे को 3 और एक को, यानी हर एक को उसकी लियाकत के मुताबिक दिया और परदेश चला गया। खुदावंद रब्बुल फाज जो हमारा अजीम खुदा है, जो बाप है, जो अपने लोगों को कभी भी जीरो नहीं करता, वो कुछ ना कुछ हमें देता है ताकि हम उसको बढ़ा सकें। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उसने अपने लोगों को कुछ ना कुछ दिया। जब वो आसमान पर जाता है तो फिर कुछ ना कुछ देता है। उसने हम सबको हमारी लियाकत के मुताबिक हमारे अंदर एबिलिटी, कलाम, बरकत, ईमान, कुव्वत, जोर, हर तरह की हिकमत, दनाई, फहम, फरासत दिया हुआ है। लेकिन हमें अब उसको ईमानदारी की राह से बढ़ाना है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है एक को 5, एक को 3, एक को 2, सबको दे दिए गए। लेकिन जब सबको दे देता है तो फिर खुद चला जाता है। वो खुद थोड़ी देर के लिए पर्दे में जाता है। वो थोड़ी देर के लिए देखता है कि मेरे बेटे को जो कुछ मैंने दिया है, क्या ये उसको बढ़ाता है, कम करता है, ये क्या करता है। समटाइम खुदा हमें कलाम देता है, समटाइम खुदा हमें रुपए पैसे की बरकत देता है, समटाइम खुदा हमें कारोबार की बरकत देता है, समटाइम खुदा हमें औलाद की बरकत देता है, समटाइम खुदा हमें तरह तरह की नेमतों और तरह तरह की बरकतों से ममूर करता है। लेकिन हमें उसमें वफादार रहना होगा, हमें उसको बढ़ाना होगा, हमें उसको इब्लीस के साथ मैच करके खराब नहीं करना बल्कि उसको बढ़ाना है। आमीन। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब उनको बरकत मिली तो अगली आयत में लिखा है और जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने फौरन जाकर उनसे लेन देन किया। हालेलुया। जिसको 5 ही मिले वो लेन देन करता है और 5 तोड़े पैदा कर लिए। इसी तरह जिसे 2 मिले उसने भी 2 और कमाए, मगर जिसको 1 मिला था उसने जाकर जमीन खोदी
और अपने मालिक का रुपया छुपा दिया। देखिए, जिन्होंने काम किया खुदा ने उन दोनों को 100% दिया है। ध्यान दें, गौर करें, जिसके पास 5 थे उसको कितने और मिले? 5। तो कितना हुआ? 100% हुआ। ध्यान देंगे, कितने फीसद हुआ? 100% हुआ। और जिसको 2 मिले या 3 मिले उसने कितने किए? 3 और। या 2 मिले तो 2 और, तो उसके पास कितने हो गए? वो भी 100%। और जिसके पास 1 था उसने उसको क्या किया? दबा दिया, मिट्टी को खोदा और मिट्टी में दबाया। जरा ध्यान देंगे, उसको कहां पर दबाया उसने? मिट्टी में। याद रखिए, हम मिट्टी में किन को दबाते हैं? किन को दबाते हैं? हम मिट्टी में मुर्दों को दबाते हैं। और ईमान जिंदा है। ईमान जिंदा है। ईमान अमल करता है। ईमान किसी चीज को बढ़ाता है। ईमान बीमारी को खत्म करता है। ईमान वर्क करता है। ईमान जिंदा है। ईमान काम करता है। ईमान मुर्दा नहीं। जिसके पास 1 था उसने उसको मुर्दा जाना और मिट्टी में दफना दिया। जब हम अपने ईमान को मिट्टी में दफना देते हैं मुर्दा समझ के, तो खुदा उसके इव्ज हमें आग और गंधक की झील में डाल देता है। बाइबल मुकद्दस में अगर आगे इसी चैप्टर को पढ़ें तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है वो मालिक फिर आता है और वो अपने नौकरों को बुलाता है। पहला कहता है मैंने मालिक ये किया है। उसने कहा अच्छा बेटा तूने ये किया है तो मैं इतनी मलकियत तुझे और देता हूं। जिसके पास है उसे दिया जाता है और जिसके पास नहीं उससे वो भी ले लिया जाता है जो उसके पास है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है जिनके पास था उनको और दिया गया, और जिसके पास नहीं उसको खुदा ने ये नहीं कहा कि तूने क्या किया। बाइबल मुकद्दस को पढ़ेंगे पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। मेरे साथ निकालिए इसी आयत को, इसी चैप्टर को, और इसकी 24वीं आयत को मैं पढ़ूंगा, बड़े ध्यान के साथ सुनेगा। और जिसको 1 तोड़ा मिला था वो भी पास आकर कहने लगा खुदावंद मैं तुझे जानता था कि तू सख्त आदमी है और जहां तू बोया वहां से काटता है और जहां नहीं बखेरा वहां से जमा करता है। बस मैं डरा और जाकर तोड़ा जमीन में छुपा दिया। देख जो तेरा है वो मौजूद है। उसके मालिक ने जवाब में उससे कहा ऐ शरीर और सुस्त नौकर। क्या कहा? पहले क्या कहा? शरीर, फिर क्या कहा? सुस्त। 2 एबिलिटीज जब हमारी जिंदगी में आ जाती हैं, एक शरारत शरीर की तरफ से, इब्लीस की तरफ से कि हम खुदा के कलाम पर अमल नहीं करते, और दूसरी बात जिस्मानी है और वो है सुस्ती। ये 2 चीजें जब अब उसमें मिल जाती हैं तो फिर कलाम के ऑपोजिट काम होता है, कलाम के खिलाफ काम होता है। लेकिन जब कलाम नाजिल हो गया कि तुम बेटे हो तो फिर हम बेटे हैं और हमें ईमान में उसमें बढ़ना है, हमें ईमान में उसमें बढ़ते चले जाना है। बाइबल मुकद्दस में अगर हम किताब मुकद्दस को पढ़ें तो मेरे से निकालिए खुदा के पाक कलाम में से अस्तिशना की किताब और उसका 28वां बाब खोलेंगे। मेरे साथ खुदा के पाक कलाम को खोलिए, आज भेद को जानेंगे। बाइबल मुकद्दस की सहीफा पुराने अहदनामा में से अस्तिशना की किताब और उसका 28वां बाब और उसकी 38वीं आयत को खुदा के पाक कलाम में से पढ़ेंगे। बड़े ध्यान से सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। सब लिखा है तू खेत में बहुत सा बीज ले जाएगा लेकिन थोड़ा सा जमा करेगा। क्या करेगा? तू खेत में बहुत सा बीज लेकर जाएगा लेकिन जमा क्या करेगा? थोड़ा। और उन पर मेहनत करेगा लेकिन ना तो मैं पीने और ना अंगूर जमा करने पाएगा क्योंकि उनको कीड़ा खा जाएंगे, कीड़े खा जाएंगे। तेरी सब हदूद में जैतून के दरख्त लगे होंगे पर तू उनका तेल नहीं लगाने पाएगा क्योंकि तेरे जैतून के दरख्तों का फल झड़ जाया करेगा। तेरे बेटे और बेटियां पैदा होंगी पर वो सब तेरे न रहेंगे क्योंकि वो असीर होकर चले जाएंगे। बाइबल मुकद्दस को समझिए। और अगर इसी चैप्टर की मेरे ख्याल से 28वें बाब की
पहली आयत को मेरे ख्याल से पढ़ें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, पहली आयत को लिखा है, और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को जांफशानी से मान कर उसके इन सब हुक्मों पर जो आज के दिन में तुझको देता हूँ एहतियात से अमल करे तो खुदावंद तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से ज्यादा तुझको सरफराज करेगा। हालेलुया। कौमों से क्या करेगा? तुझको ज्यादा सरफराज करेगा। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है यहाँ पर कि अगर तू मेरे कलाम पर अमल नहीं करेगा तो तू बीज बहुत सा लेकर जाएगा, लेकिन जब तू उसको बीजेगा और उसकी फल के जब वक्त आएगा तो इकट्ठा क्या करेगा? थोड़ा सा। जैसा हम करते हैं, हमारी सैलरी बहुत ज्यादा होती है और हमारे आगे प्रॉब्लम्स उससे भी बड़े होते हैं। फिर आगे लिखा है कि तेरे आसपास जैतून के दरख्त होंगे। आपको पता है जैतून के दरख्तों से क्या मुराद है? ईमानदार लोग, उनकी दुआएं, उनकी बरकतें, खुदा के रूह का तेल हमारे चुगिर्द होगा, हमारे पास होगा। हमारे घर में खुदा के खादम आएंगे, वो कहेंगे कि भाई आ जाओ, अपनी फैमिली को ले आओ, आओ बरकत ले लो। लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि लेकिन जब तू जाएगा तो फल क्या होगा जी? झड़ जाएगा। तेरे लिए कुछ बाकी नहीं बचेगा, तेरे लिए कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। तू क्योंकि तू लेट जाएगा, तू पहुंच नहीं पाएगा। जब तू जाएगा तो पल खत्म हो चुका होगा। एवरीथिंग शुड बी कंप्लीट फिनिश। सब कुछ खत्म हो गया। क्यों खत्म हुआ? उसकी वजह क्या है? जब अस्तिशना 28वें बाब की पहली आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि तुझे जांफशानी करनी होगी। अगर हम ईमान में जांफशानी नहीं करेंगे तो हम बरकत पा नहीं सकते। इसहाक ने जांफशानी की। इसहाक ने उस बंजर इलाका में खुदा के कलाम को अपने दिल में रखा और ईमान से बीज बोया और खुदा ने उसे फसल दी, और वो भी 100% खुदा ने उसको बरकत दी। आइए मेरे साथ बाइबल मुकद्दस में से निकालेंगे, आगे निकालेंगे बाइबल मुकद्दस में से ज़बूर 2। उससे पहले यहूदा का खत निकालें। यहूदा का खत 1 बाब, पहला इसके चैप्टर मेरे ख्याल से एक है। यहूदा का खत उसका पहला बाब और उसकी 3री आयत को मैं पढ़ता हूं, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। खुदा उनके पाक कलाम में लिखा है, ऐ प्यारो, खुदा का बंदा कलीसिया को क्या कहता है? कहता है ऐ प्यारो। क्या कहता है? ऐ प्यारो। क्या कहता है? ऐ प्यारो, जिस वक्त मैं तुमको उस निजात की बाबत लिखने में कमाल कोशिश कर रहा था जिसमें हम सब शरीक हैं, तो मैंने तुम्हें यह नसीहत लिखना जरूर जाना कि तुम उस ईमान के वास्ते जांफशानी करो जो मुकद्दसों को एक ही बार सौंपा गया था। आमीन। सब कहेंगे आमीन। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, खुदा का बंदा यहूदा कहता है कि जब मैंने अपने कलीसिया को तुम्हारे लेटर लिख रहा था तो मैंने तुम्हें सिखाया है, और मैं तुम्हें फिर ये बात सिखाता हूं, बार बार तुम्हें ये बात कहता हूं कि ईमानदारों को जिस तरह से हम ईमानदार हैं, हमें कितनी बार ईमान सौंपा गया है? एक बार। हमें एक बार ईमान सौंपा गया है और लिखा है उस ईमान के वास्ते जांफशानी करो। क्या करो? जांफशानी करो। आगे बढ़िए, अपने ईमान को बढ़ाइए, अपने बीज को बढ़ाइए, अपने इर्द गिर्द के माहौल को मत देखिए, खुदा के कलाम पर अमल कीजिए और उसके कलाम को अपने दिल में रखकर उस कलाम पर यकीन रखकर बढ़िए। बाइबल में मुकद्दस में लिखा है जांफशानी करो। आगे बढ़ने के लिए जांफशानी करो। मेरे से निकालिए ज़बूर की किताब और उसका 2रा ज़बूर। वहां पर खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है? खुदा का कलाम हमें बार बार इस बात की तलकीन करता है कि हम ईमान में बढ़ें, हम उसकी कुदरत में बढ़ें, हम उसके जोर में बढ़ें और ईमान में बढ़ते चले जाएं, क्योंकि ईमान ही ऐसी तरीका है जो हमें उसके हुजूर बढ़ा सकता है। लिखा कौमें किस लिए तैश में आई? पहली ऐसे ज़बूर 2, लोग क्यों बातिल ख्याल बांधते हैं, खुदावंद और उसके मसीह के खिलाफ जमीन के बादशाह सफराई करते हैं, हाकिम आपस में मशवरा करके कहते हैं आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियां अपने ऊपर से क्या करें? उतार फेंकें। आज भी, कल भी, हमेशा
बड़ी नो इंसान यही चाहता है कि मैं 100% बरकत भी पालूं और खुदा और उसके मसीह के कलाम की जो रस्सियां जो मुझे बांधी गई हैं, मैं उन रस्सियों को तोड़ दूं, उन कवानीन उन कलाम को ना मानूं, बल्कि मैं कलाम से दूर जाकर बरकत पाऊं। लेकिन याद रखिए, जो कलाम पर अमल नहीं करते वो बरकत भी नहीं पाते। और अगर हम कलाम पर अमल करेंगे तो बरकत पाएंगे। अगर उसकी रस्सियां हमारे साथ बंधी रहेंगी तो हम जरूर बरकत पाएंगे। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, तुम्हारी मेखें मजबूत और तुम्हारी डोरियां क्या हो जाएं? लंबी हो जाएं। क्या हो जाएं? लंबी हो जाएं। हमारी मेखें मजबूत होनी चाहिए। हमारे खुदा के साथ जो बंधा हुआ सिस्टम है, जो कलाम में हमारा जोर है, वो मजबूत होना चाहिए और हमारी डोरियां लंबी होनी चाहिए, ताकि हमारी दूर तक हदूद हो, हमारी हदूद रोज बरोज बढ़ती चली जाए, हमारी हर जरूरत खुदा आसमान से पूरा करे और हमारी बरकत बढ़ती चली जाए। आमीन। जिस तरह से याकूब इसहाक की खुदा ने बरकत को बढ़ाया, और बाइबल मुकद्दस में लिखा है इसहाक ने बरकत पाई, और बाइबल मुकद्दस में लिखा है इसहाक ने जब वो 100% अपने फल को पाया तो उसके बाद उसने और भी बरकत पाई। सिर्फ 100% फल नहीं पाया, वापस चलो उससे आए थे जहां पर हम चले थे, वहीं पर वापस चलते हैं। पैदाइश की किताब और उसका 26वां बाब, और उसके आगे पढ़ेंगे बरकत को। हमने 12वीं आयत को पढ़ा था और आगे पढ़ते हैं 13वीं आयत को, और लिखा है और वो बढ़ गया। और वो क्या हुआ? बढ़ गया। क्या हुआ? बढ़ गया। ईमान से पढ़ेंगे, और वो बढ़ गया और उसकी तरक्की हो गई, तरक्की होती गई, यहां तक कि वो बहुत बड़ा आदमी बन गया। हालेलुया। हम 10 साल 20 साल से वहीं पर टिके हुए हैं। क्यों बड़े आदमी नहीं बनते? क्यों लोग हमें जान नहीं पाते? इसलिए कि हम ईमान पर नहीं चलते, इसलिए कि हमने खुदा की रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंका हुआ है, मसीह के कलाम को अपने ऊपर से उतार फेंका हुआ है। हम उससे अलग होकर बरकत पाना चाहते हैं और बरकत हमारे पास टिकती नहीं, इसलिए कि हम खुदा के साथ नहीं चलते। बाइबल मुकद्दस में लिखा है और वो बढ़ गया और उसकी तरक्की होती गई, यहां तक कि वो बहुत बड़ा आदमी हो गया और उसके पास भेड़ बकरियां और गाय बैल और बहुत से नौकर चाकर थे, और फिलिस्तियों को उस पर रश्क आने लगा। हालेलुया। इर्द गिर्द के गैर अक़वाम के लोग जो पहले कहते थे ये तो अजीब है, ये काल में बीज बोता है, लेकिन याद रखिए जो काल में बीज बोते हैं वो 100% बरकत को पा लेते हैं, क्योंकि वो कलाम पर अमल करते हैं। आमीन। आज आपके हालात किस तरह से भी जा रहे हों, किस तरफ भी जा रहे हैं, कलाम को मानिए। कलाम आपको सिखाता है। खुदावंद के कलाम के ताबे हो जाइए, अपने आप को सच्चाई की राह पर चलाइए, खुदा के साथ जुड़ जाइए, उसके कलाम पर अमल करना शुरू कर दीजिए। और याद रखिए, कलाम को अपने हर हल्का में मानिए। जब आप कलाम को मानेंगे तो कलाम आपको ईमान की राह से बरकत देना शुरू कर देगा। आमीन। वो आपके बीज को जलाएगा नहीं, बल्कि उसको ज़रूरत नहीं पानी बरसाने की, उसको ज़रूरत नहीं ट्यूबवेल लगाने की, ना उसको ज़रूरत है चश्मे निकालने की, वो आपके बीज के अंदर ही बरकत को ले आएगा। आमीन। क्योंकि बीज के अंदर वो जान को रखने की कुदरत रखता है। वो अजीम खुदा है। ये सारी चीज़ें हम सोचते हैं, खुदा ये नहीं सोचता। खुदा अपने खजानों से हवाएं चलाता है, वो पानियों के ढेर लगाने वाला खुदा है। वो हमारे लिए नामुमकिनात को मुमकिन करता है। वो जो खुद पानियों पर चलता है वो हमारे लिए नामुमकिन करने की कुदरत रखता है। वो चट्टानों में सांप के राह को जानता है। वो अजीब तौर से हमें बरकत देने की कुदरत रखता है। आइए चंद लम्हे अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करना शुरू करेंगे। कहेंगे, कुदूस खुदावंद रब्बुल फ़ाज, आज तक मैंने अपने पैसे सुराखदार थैली में डाले हैं क्योंकि मैंने तेरे कलाम पर अमल नहीं किया। कुदूस खुदावंद, मैं आज तेरे कलाम पर अमल करूंगा। आज मैं तेरे कलाम के ताबे होता हूं। अब मेरे मसीह, मैं तेरी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकने वाला नहीं हूं, बल्कि मैं तेरे कलाम पर अमल करूंगा। याद रखिए, किताब मुकद्दस में आया है, जो कलाम पर तवज्जो करता है भलाई देखेगा। बाइबल मुकद्दस ये बात सिखाती है। इमसाल की किताब और उसके 16वें बाब की 20वीं आयत में लिखा है, जो
कलाम पर तवज्जो करता है वो भलाई देखेगा। जो चाहते हैं कि उनके खानदान के लिए दुआ की जाए, अपने कारोबार के लिए दुआ करवाना चाहते हैं, वो अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है औलाद तो तेरी होगी लेकिन वो किसी और की गुलाम बन जाएगी। अगर आपकी औलाद नशे की गुलाम है, अगर आपकी औलाद मुसीबत की गुलाम बन चुकी है, अगर आपकी औलाद इब्लीस आपसे छीन रहा है, तो उसे खुदा के ताबे करने के लिए अपने कदमों पर खड़े हो जाइए और हम दुआ करना शुरू करते हैं। याद रखिए किताब मुकद्दस में लिखा है जो कलाम पर तवज्जो करता है वो भलाई देखेगा। आइए खुदा के कलाम पर भरोसा करना शुरू करें। अपनी जिंदगियों को, अपने खानदान को खुदावंद के ताबे कीजिए और अपने आप को ताबे कीजिए। कहिए कुदूस खुदा, मैं अपने खानदान के साथ मेरे मालिक तेरे हुजूर खड़ा हूं, मैं तेरे कलाम पर ध्यान लगाता हूं। तेरा कलाम फरमाता है जो कलाम पर तवज्जो करता है वो भलाई देखेगा और मैं भलाई देखने का मुंतजिर हूं। मैं चाहता हूं मैं भलाई देखूं। मेरा कारोबार नहीं चलता, क्यों नहीं चलता? क्योंकि मैं बदी बतालत की राहों पर चलता हूं। मेरा कलाम, मैं तेरे कलाम पर तवज्जो नहीं करता, इसलिए मैं बरकत नहीं पा रहा। लेकिन आज मैं तेरे कलाम की तरफ बढ़ता हूं, आज मैं तेरे कलाम को मानता हूं, मैं तेरे कलाम के ताबे होता हूं। तू मुझे छू ले, मुझे पाक कर दे। मैं चाहता हूं कि जब मेरी जिंदगी में तेरी हुजूरी होगी तो मेरे काम काज में तेरी हुजूरी होगी, मेरे हाथों पर तेरी बरकत होगी, मेरे काम पर तेरी बरकत होगी, मेरे कारोबार पर तेरी बरकत होगी। आइए रूह में होकर दुआ करना शुरू करें, अपने आप को खुदा के ताबे करें और कहें कुदूस खुदावंद रब्बुल फाज, मैं आज तेरे कलाम पर तवज्जो करता हूं, मैं तेरे कलाम के ताबे होता हूं क्योंकि तूने मुझे अपने फर्जंद बनाया है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है जो मसीह यीशु पर ईमान रखते हैं वो उनको अपने फर्जंद बनने का हक बख्शता है। हम अगर खुदा के फर्जंद हैं तो अपने आप को खुदा के ताबे कर दीजिए और याद रखिए खुदा के फर्जंद कभी भी किसी चीज में पीछे नहीं होते। वो बरकत पर बरकत पाते हैं, बरकत उन्हें ढूंढती है, बरकत उन्हें आ पकड़ती है, उनके हर मामला में खुदा की बरकत ठहरना शुरू हो जाती है। रूह में होकर दुआ करना शुरू करेंगे, अपने लिए दुआ करना शुरू करेंगे और मैं चाहूंगा खुदा का बंदा पास्टर सुलेमान आगे आ जाएंगे और मीटिंग का बाकी हिस्सा उनके हाथ में है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया, वर्शिप यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। वो तमाम जिंदगियां जिन्होंने इस कलाम को सुना और कबूल किया है वो अपने कदमों पर खड़े हो। खुदावंद उतरा है ताकि वो बरकत बख्शे। खुदावंद उतरा है कि वो आपके काल को बदले और आपके खुशहाली के दिन आ जाएं। खुदावंद खुदा उतरा है ताकि वो आपको 100 गुना बख्शे। आज खुदावंद खुदा उतरा है कि आपकी फैमिली को, आपके बच्चों को, आपके घराने को बरकत। खुदावंद उतरा है, खुदावंद ने कलाम किया ताकि आपकी जिंदगी में से काल को, तंगदस्ती को, मुसीबत को, दुख को, बीमारी को दूर करे। मैं चाहता हूं आए इस कलाम के लिए खुदावंद का शुक्र करें और अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। अगर आप ये महसूस करते हैं कि मेरी जिंदगी में काल की कैफियत है और मुझे खुदावंद खुदा की जलाल की जरूरत है, मुझे खुदावंद खुदा की उस बरकत की जरूरत है जो खुदावंद खुदा के कलाम में लिखा है। और अगर आप समझते हैं कि खुदावंद खुदा इससे बढ़कर मुझे दे सकता है और मुझे जरूरत है इससे बढ़कर लेने की, तो मैं चाहता हूं उसके हुजूर में खड़े हो और कहें खुदावंद खुदा तू रहम कर और फजल कर, तू रहम कर और फजल कर। तेरे इस कलाम के लिए मैं तेरा शुक्र करता हूं। हालेलुया। हम कोर्स गाएंगे रूह पाक मुझ में समा और कहेंगे खुदावंद खुदा तेरा रूह मुझ में समाए, तेरी हजूरी मुझ में समाए और आसमानी खुदावंद खुदा हर तरह का बंजरपन मेरी जिंदगी से जाता रहे खुदावंद यीशु के नाम से। तेरा बीज बरकत रखता है खुदावंद खुदा। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद खुदा यीशु के नाम एक एक जिंदगी को ब्लेस कर रहा है। कमजोरियां, बीमारियां खुदावंद यीशु के नाम में जाती हैं। ओ रामा बस करा ला रा ओ रामा बस
के फरजाने, जिंदगी अब से मेरी हक ताला के फरजाने, रूह पाक मुझ में समा, मेरी रूह में तू बस जा, रूह पाक मुझ में समा, मेरी रूह में तू बस जा। हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता हूँ खुदा के बंदा से पास्टर कमीर से वो तमाम जिंदगी के लिए बरकत की दुआ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए जो खुदा तमाम के रूह जिंदगियां को, उठी हुई हैं, तमाम जिंदगियों खुदा के के लिए रूह दुआ को करें। अपने अंदर आने की दावत दीजिए। अपने हाथों को बुलंद करके रूह में होकर दुआ करना शुरू कर दीजिए। आज खुदा उनका रूह यहाँ पर मौजूद है ताकि वो आपके घरों में अजीब और जलाली काम करे, वो आपकी जिंदगियों में काम करे, वो आपके कारोबार को बरकत दे, वो आपके काम को बरकत दे, वो आपके बुरे हालात में आपको नई उमंग और नई कुव्वत और जोर दे दे। प्रेज़ द लॉर्ड यीशु मसीह नासरी के नाम में मेरे मालिक, हम तेरे हुजूर आते और तेरी बहती हजूरी में तुझे धन्यवाद कहते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं, क्योंकि कुदूस खुदावंद आज हमें तेरा कलाम सिखाता है। जो ईमान तुझ पर रखता है, जो तुझ पर एतकाद रखता है, तो उसके लिए सब कुछ कर सकता है। यीशु मसीह नासरी के नाम से मेरे मालिक, हम तेरे खादम रूह में मुतफिक होकर इन तमाम तर जानों को तेरे जलाल के तले कर देते हैं। हर तरह की टिड्डी को, हर तरह के कीड़े को, हर तरह की नापाकी को, हर तरह की नापाक तस्वीरों को, इब्लीस के गंदे नापाक कुव्वतों को, उसकी नापाक तस्वीरों को तेरे कादर यीशु के नाम से, नाउमीदी को, काल को, बंजरपन को यीशु के नाम से, इन तमाम जिंदगियों से, इनके घरों से, इनकी औलाद से, इनके कामकाज से, इनके रुपए पैसे से यीशु के नाम से बांध देते हैं, हुक्म करते हैं यीशु के नाम से, इनके घरों जिंदगियों से अलग हो जाओ। और अब समानी मेरे मालिक, तेरी हजूरी का बादल जोर से ठहरना शुरू हो, तेरा इत्मीनान इनकी जिंदगियों में यीशु के नाम से जारी हो जाए। अब समानी मेरे मालिक, तेरा चश्मा तेरे कादर यीशु के नाम से जारी हो जाए, ताकि मेरे मालिक हर तरह का बंजरपन सैराब होकर पेट से मेरे मालिक बाहर हो जाए। यीशु के नाम से दश्त में नदियां फूट निकले और बरकत जारी हो जाए। ओ रबा खादरा शदरदी निसबा का मंदोल वीर सर्दी ऋषबा का मंदोल जिन गंदी नापाक तस्वीरों ने कारोबार को बांधा हुआ है, यीशु के नाम से उन गंदी नापाक तस्वीरों के खिलाफ उठते हैं, बांधते हैं, हुक्म करते हैं यीशु के नाम से, खुल जाओ कारोबार, खुल जाओ यीशु के नाम से। और अब समानी मेरे मालिक, तेरे कादर यीशु के नाम से कारोबार बहाल होना शुरू हो जाए, यीशु के नाम से बहाल होना शुरू हो जाए, और तेरी बरकत इन घरों खानदानों में यीशु के नाम से ठहरना शुरू हो। घरों में मेरे मालिक रुपए पैसे की कमी ना रहे, घरों में मेरे मालिक बरकत की कमी ना हो, इनके घराने तेरे कादर यीशु के नाम से बरकत को पाए, यीशु के नाम से बरकत को पाएं। आप यीशु के नाम से बरकत को रिसीव कीजिए, यीशु के नाम से बरकत को रिसीव कीजिए, कारोबार की बरकत को रिसीव कीजिए। और इका पाराला शदर से दे हीरा संत औरी बिख्या बारसम औरा बखान थाले शदर, इनकी औलाद से हर तरह के नशे यीशु के नाम से जाते रहे, यीशु के नाम से जाते रहे, और जिंदगियां बहाल होना शुरू हो जाए, जिंदगियां बहाल होना शुरू हो जाए, खानदान बहाल होना शुरू हो जाए, यीशु के नाम से बहाल होना शुरू हो जाए। मेरे मालिक, तेरी बड़ी बरकत यीशु के नाम से हमारी कलीसिया पर, जिंदगियों पर यीशु के नाम से ठहरना शुरू हो जाए, यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा अपने सर को झुकाए रखेंगे और सब अपनी जगहों पर बैठेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदाम तेरा शुक्र, खुदाम तेरे नाम की तारीफ। और मैं चाहता हूँ जमायत में जिसे भी खुदाम का रूह बारता है, आज की शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे और खुदाम का शुक्र करेंगे आज के कलाम के लिए,
आज की सारी बरकत के लिए खुदा का शुक्र करें। प्रेज द लॉर्ड। Lord Jesus. जिसने हमें कहना सिखाया, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह अपने कर्ज़दारों को माफ़ करते हैं तू भी हमारे कर्ज में माफ़ कर। हमें आज़माइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदाम यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक तमाम मुक़द्दसीन आलमगीर कलीसिया द ग्रेट गॉस्पेल मिनिस्ट्री पर कसरत की सद होती रहे। आमीन। खुदा आप सबको बड़ी बरकत बख्शे। सलामती से जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस।